हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी एक और वैकेंसी के बारे में जो कि आपकी निकली हुई है राजस्थान पशुधन सहायक विभाग की तरफ से। तो वीडियो लास्ट तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको प्रॉपर्ली। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपकी विज्ञप्ति निकली हुई है या आप इसे एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आपके 19 मार्च से 17 मार्च तक रहने वाले हैं। अप्लाई कैसे करना है, एज लिमिट क्या है अप्लाई करने के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अप्लाई करना चाहते हो तो, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है आपका, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो आपको प्रॉपर्ली लास्ट तक देखना है। अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखना चाहते तो आप अभी इसे छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि अगर आप इसे लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप इस वैकेंसी के बारे में प्रॉपर्ली समझ नहीं पाओगे और अप्लाई ढंग से नहीं कर पाओगे। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, फिर आप कमेंट करोगे कि अप्लाई नहीं हो रहा है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, क्या ज़रूरी है, कौन कौन सी दस्तावेज ज़रूरी है। तो वीडियो इससे अच्छा है आप लास्ट तक देख लीजिए, इससे आपको प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले ही आपको बता देता हूँ मैं इसके अंदर कितनी पोस्ट है। तो इसके अंदर आपकी 1136 पोस्ट है, आप इसे 1200 के लगभग पोस्ट मान सकते हैं प्रॉपर्ली। तो आपके इन पोस्टों के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान पशुधन सहायक विभाग द्वारा। तो इसमें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही। तो अगर आप 18 साल से बड़े हो, 40 साल से छोटे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती 2022 के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर्ली प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि इस चीज़ का लिंक आप मुझे प्रोवाइड कराओ। मैं आपको कमेंट में ही आपको वो लिंक सभी प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे आप चाहते हो कि अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट लिंक मेरे को दो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट के रिप्लाई के अंदर ही वो लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कमेंट कीजिएगा, अगर कोई भी डाउट रहता है तो लिंक्स नहीं मिलते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं प्रॉपर्ली आपको लिंक्स वगैरह सब प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो अगर आप सामान्य वर्ग एवं क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग में आते हो तो आपको 450 रुपये देने होंगे। अगर आप राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अंदर आते हो तो आपको 350 रुपये देने होंगे। ये आपको कैटेगरी पता होगी, जनरल हो, ओबीसी हो, आप क्रीमिलियर हो, नॉन क्रीमिलियर हो, उस अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस रहने वाली है। समस्त विशेष योग्यजन एवं राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में अगर आप आते हो तो आपको 250 रुपये देने होंगे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है और वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान ही आते हैं तो उनको उनके अनुसार ही 250 रुपये देने होंगे। कहने का मतलब है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो और आप क्रीमिलियर हो ओबीसी से तो आपको 450 रुपये, अगर आप नॉन क्रीमिलियर हो ओबीसी से तो आपको 350 रुपये, अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आते हो तो 250 रुपये, और अगर आप ऐसे परिवार में आते हो जिनकी राष्ट्रीय आय जो है वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है तो आपको 250 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में देने होंगे। उसके बाद अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यानी आप कितने पढ़े लिखे हो, अप्लाई कर सकते हो या नहीं, वो देख लेते हैं। तो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अगर आप सीनियर सेकेंडरी विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और हॉर्टिकल्चर यानी आपका एग्रीकल्चर, या फिर आप एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोलॉजी फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान और इट्स इक्विवेलेंट एंड 1 year 2 year ट्रेनिंग ऑफ लाइफ स्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसका कहने का मतलब है, अगर आप 12th पास हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के साथ, और आपने एनिमल हस्बेंड्री में और बायोलॉजी फार्म में अगर आपने 1 या 2 साल तक ट्रेनिंग ली है और आपके पास सर्टिफिकेट है लाइव स्टॉक असिस्टेंट के तौर पर, अगर आपने सर्विस दी है अपनी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड है आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड एनी वन ऑफ द राजस्थान डायलैक्ट्स। डरने की बात नहीं है, जो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ वो सभी आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, तो प्रॉपर्ली आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, डरने की बात नहीं है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। वापस आपको बता देता हूँ एक बार मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रॉपर्ली। अगर आप 12th पास हो फिजिक्स, केमिस्ट्री
या फिर बायो से, यानी आपके पास 12th में PCM था, साथ में अगर आपने एग्रीकल्चर रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं था तो अगर आपके पास ये था और आपने 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ हो, किसके अंदर देखते हैं, तो अगर आपने 1 साल का या 2 साल की ट्रेनिंग ली हो लाइव स्टॉक असिस्टेंट के रूप में किसी भी इंस्टीट्यूट में जो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो प्रॉपरली। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा है, आपको हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखनी आनी चाहिए प्रॉपरली, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि अगर आपने 12th पास की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर आपके पास था सब्जेक्ट, और आपने 1 या 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हुआ है लाइव स्टॉक असिस्टेंट के रूप में, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपको हिंदी जो है प्रॉपर्ली लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों से उल्लेखित पद पर शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए कनिष्ठ अभियंता पद के लिए आवेदन करने के पात्र हो, लेकिन वह उस उपयुक्त चयन एजेंसी की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी आपका इंटरव्यू के 2 चरणों के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। तीसरा, आपका लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो। नोट: पशुधन सहायक भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पशुधन सहायक भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य है, अन्यथा पशुधन सहायक परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अब जो इतना बड़ा ये रामायण बोला है मैंने, उसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप लास्ट ईयर में अपीयर हो, 3rd ईयर में हो और आप अप्लाई करना चाहते हो अब तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाता है एग्ज़ाम होने के बाद, तो क्या होगा, अगर आपके पास उस वक्त आपने कॉलेज पूरा कर लिया है, अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, 3rd ईयर आपने पूरा कर लिया है, फाइनल ईयर आपका, तो आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए। कहने का मतलब आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, तभी आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। एक बार वापस बता देता हूँ मैं प्रॉपरली कि अगर आप लास्ट ईयर में अपीयर हो और आप अप्लाई करना चाहते हो इस वैकेंसी के लिए तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आप इसमें अप्लाई कर दोगे, एग्जाम दे दोगे, उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, आपकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है जो इसके अनुसार बताई गई है, तो आपको पात्र नहीं माना जाएगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे इस वैकेंसी के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में प्रॉपरली समझा दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस का, आपको सिलेक्ट कैसे किया जाएगा। तो इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, फिजिकल मेडिकल होगा आपका, फिजिकल मेडिकल आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी आपकी और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा। अंत में आपको एक और मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आपको जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी आपकी जॉब लग जाएगी। तो इसमें 1300 कुछ पद है, यानी आप लगभग इसके आपके 1139 पद रहने वाले हैं, तो बहुत से पद हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपरली, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है आपको। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, प्रॉपरली रिप्लाई कर दूंगा। अब देखते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो नहीं पता है आपको तो कमेंट कीजिए मेरे को, आपको जो भी लिंक चाहिए मैं आपको कमेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है कहीं पे लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पे क्लिक करो, क्लिक करने पर आपको यहाँ पे टाइटल दिखेगा, उस टाइटल के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। नीचे आपको रीड मोर का ऑप्शन मिलेगा, रीड मोर के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपको लिंक्स दिख जाएंगे, उन लिंक पे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, सभी लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो प्रॉपरली आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर वहाँ नहीं मिलते हैं आपको या आप इतना नहीं करना चाहते तो कमेंट कर दीजिए कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक चाहिए, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक चाहिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में
नहीं मिलते हैं तो मैं आपको कमेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, जितनी भी नॉलेज मिली है तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी प्रॉपरली। अब देखते हैं अप्लाई करना है आपको तो क्या करना होगा। सबसे पहले आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट के जो आपके रिक्वायरमेंट है उसके सेशन पे एक्शन पे क्लिक करना है। जैसे उस सेशन पे आप क्लिक करते हो, अब आपको SSO ID के थ्रू लॉगिन करना है आपके रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर। इसके पश्चात आपको पशुधन सहायक भर्ती के लिंक पे क्लिक करना होगा। अब आवेदन फॉर्म में पूछी गई सारी इन्फॉर्मेशन को आपको भरना होगा। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज, फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। अब अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान आप कर सकते हैं। अंत में सबमिट बटन पर आप क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कराने के बाद तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। देन आप एप्लीकेबल हो जाएंगे एग्ज़ाम में बैठने के लिए। एडमिट कार्ड वगैरह जैसे ही आते हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको जो आपने नंबर दिए होंगे उस अकॉर्डिंग। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। लिंक्स की बात करें, डेट की बात करें तो अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 19 मार्च रखी गई है। एंड डेट आपकी 17 अप्रैल है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है अप्लाई करने की वो 17 अप्रैल की रहने वाली है। तो लगभग 1 मंथ का टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक्स आपको सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो डायरेक्ट अप्लाई का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा उसको। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो ग्रुप वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।